केवलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुः परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। उस साखी पर थोड़ी सी चर्चा। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे, ताकर मता अगाध। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में मनुष्य के 3 स्तर बताए हैं, गृहस्थ, विरक्त और जीवन मुक्त। तो यहाँ हद चले सो मानवा, यहाँ थोड़ी सी चर्चा कि एक सदगृहस्थ को अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने घर परिवार में उसे कैसे रहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ में ही मनुष्य जो है नाना प्रकार के उलझनों में, समस्याओं में घिरे हुए हैं। क्योंकि हद का अर्थ ही होता है मर्यादित जीवन जीना। सदगृहस्थ में मर्यादित जीवन जीना, सभी प्रकार के दुर्गुणों, दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग करके माता पिता, संत गुरुजनों की सेवा करते हुए, सदाचार के पथ पर चलते हुए अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना। और जो सदाचार के पथ पर चलता है, मर्यादित जीवन जीता है, वही मनुष्य है। और जिसके जीवन में नाना प्रकार के दुर्व्यसन हैं और जो घर परिवार में रहकर प्रेम से व्यवहार नहीं कर पाता और अपने ही घर परिवार में माता पिता या अन्य भाई बंधु हैं, उनके साथ मधुरता का व्यवहार नहीं है, तो समझ लो कि वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मनुष्यता उन्हीं के अंदर है जो मर्यादित जीवन जीता है, मर्यादा का पालन करता है। क्योंकि जीवन में कुछ नियम और कायदे होते हैं, उस नियम और कायदे के अनुसार जो जीवन जीता है, समझ लो उन्हीं का जीवन सफल है। आज मनुष्य शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर यदि संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा नहीं, संस्कार नहीं, तो समझ लो जीवन अधूरा है। बिना संस्कार के जीवन अधूरा है। हमें घर परिवार में माता पिता के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जीवन यूं ही खड़ा नहीं हुआ है। हमें जो जीवन मिला है, माता पिता के द्वारा हमें जीवन मिला है। और माता पिता के प्रति हमारे अंदर आदर सत्कार की भावना नहीं, सेवा सहयोग की भावना नहीं, उनका हम अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो हम इस मानव जीवन को हम सफल कहाँ कर पाएंगे। हमारा गृहस्थ जीवन सफल कैसे होगा। क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। हमारा व्यवहार ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। और यदि फाउंडेशन ठीक नहीं, तो हमारा जीवन कभी सुख और शांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। हम सुखी नहीं हो सकते। मकान बनाते हैं तो पहले नींव को मजबूत बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि मकान मजबूत हो। उसी प्रकार जीवन का सुंदर निर्माण तभी होगा जब हमारा व्यवहार सही हो। और ये व्यवहार सही तभी होगा, हमारा व्यवहार सुंदर तभी होगा जब हमारे अंदर संस्कार हो। आज पढ़े लिखे लोग अपने ही घर परिवार में
कैसे कैसे प्रथा चला लिए हैं। पहले तो बाल विवाह प्रथा था, सती प्रथा था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा समाप्त हो गई है। और आज वर्तमान में, आज आधुनिक युग में सबसे बड़ा भयंकर और कहना चाहिए कि घोर अपराध, और वो प्रथा क्या है? दहेज प्रथा। आज दहेज प्रथा के नाम पर लोग जो है सौदेबाजी करते हैं। अपने लड़के को बढ़िया पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं और उसे ऊंचे पद पर उसकी नौकरी भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि दहेज में अच्छा पैसा मिले। एक व्यवसाय बन चुका है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये दहेज प्रथा बहुत जोरों पर है। और दहेज प्रथा के नाम पर आज कितने ऐसे बहू बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। परेशान होकर के कितने बहू बेटियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो आज शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर समझदारी नहीं है कि दहेज हमें लेना और देना ये हमारे जीवन के लिए ये ठीक है कि नहीं, उचित है कि अनुचित है, इस पर विचार नहीं करते। क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। इसलिए दहेज प्रथा के नाम पर आज मनुष्य जो है अपने आप को दूसरे के हाथों बेच रहे हैं, अपने लड़के की सौदेबाजी कर रहे हैं। तो शिक्षित जो वर्ग हैं, पढ़े लिखे जो कर्मचारी हैं, उनका यही कर्तव्य बनता है कि सबसे बढ़िया दहेज तो लड़की है। यदि उनके साथ जिसे हम बहू बना करके लाए हैं, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें बेटी के समान सम्मान देते हैं और उनके साथ हम मधुरता का व्यवहार करते हैं, तो सबसे बड़ा दहेज तो लड़की है, जिसे हम सम्मान पूर्वक अपने घर में लाए हैं। फिर किसी दहेज की आवश्यकता नहीं है। उसे संस्कार दीजिए, उसे घर परिवार में जो रहन सहन है उसमें ढलने के लिए उसे समय और मौका दीजिए, उसे समझाइए कि घर परिवार में कैसे रहना है। तो निश्चय ही वो लड़की जो बहू बन कर के आई है, अपने आप को उस रहन सहन में, उस माहौल में अपने आप को ढाल सकती हैं। उसके साथ सुंदर व्यवहार की आवश्यकता है। तो इस तरह घर परिवार में माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि माता पिता के प्रति सेवा सत्कार की भावना है और भाई भाई में आपस में प्रेम है, पिता पुत्र में आपस में प्रेम है, तो समझ लो कि उस घर में स्वर्ग जैसा माहौल है। कहते हैं कि ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, पिता हैं, पुत्र हैं और भी छोटे बड़े लोग हैं, सब एक साथ बैठ कर के भोजन करें। घर में कुछ सत्संग भजन का भी माहौल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ परिवार में शाम को बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, सत्संग भजन करते हैं, निश्चय ही उस घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती। मन में कुछ मैल रहता है तो भी कथा कीर्तन के माध्यम से मन का मैल धुल जाता है। ये सब होना चाहिए, लेकिन यही सब न कर पाके मनुष्य जो है अपने समय और शक्ति को बर्बाद करते हैं। व्यर्थ की चर्चा में, इधर उधर की चर्चा में, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं। तो ये हमारे मानव जीवन के लिए, हमारे व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए ये जो निंदा आलोचना बुराई है, ये ठीक नहीं है। ये समय शक्ति की बर्बादी है। यदि उसी समय को हम किसी अच्छी चर्चा में, कथा कीर्तन में, सत्संग भजन में लगाए तो निश्चय ही हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। इसलिए घर परिवार में जैसा हम माहौल बनाते हैं वैसे ही हमारा संस्कार बनता है।
कितने ऐसे घरों में सुबह से लेकर शाम तक लोग जो है चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, लेकिन ये बात करने का तरीका नहीं है। बात करने का तरीका यही है कि हम घर परिवार में जिसके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, बातों में मधुरता होनी चाहिए। धीमी आवाज में बात करें, इतनी आवाज में बात करें कि सामने वाले सुन सके और समझ सके। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे तो घर की जो बात है वो बाहर जाएगी, दूसरे लोग सुनेंगे। तो हमारा जो बातचीत करने का जो तरीका है यदि ठीक नहीं है तो समझ लो कि हमारे अंदर सभ्यता नहीं है। कटु बोलना, कठोर बोलना, चिल्ला चिल्ला करके बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, ये सभ्य मनुष्य का काम नहीं है। ये हमारे असभ्यता का प्रदर्शन है और हम जो कर रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे। घर परिवार में हम जिस प्रकार वाणी का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे भी उसी तरह, उनके अंदर भी संस्कार बनेगा, वो भी वैसे ही सीखते चले जाएंगे, उनके अंदर भी गलत संस्कार बनता चला जाएगा। इसलिए घर परिवार में वाणी का समुचित प्रयोग होना चाहिए। कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है और किस ढंग से बोलना है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और बिना सोचे विचारे बोल रहे हैं, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा संस्कार बिगड़ रहा है। और इस बात को हर व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको सावधानी की आवश्यकता है। और जो जितना सावधानी पूर्वक अपना जो व्यवहार है उसे सुधार करके चलता है, निश्चय ही उस घर परिवार में स्वर्ग जैसा माहौल बनता चला जाता है। तो हमें अपने घर परिवार में एक सुंदर माहौल बनाने की आवश्यकता है। और ये सुंदर माहौल तभी बनेगा जब हमारे अंदर संस्कार हो। संस्कार हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता है, घर परिवार से ही मिलता है, माता पिता से ही मिलता है। माता पिता संस्कारी हैं तो बच्चे भी संस्कारवान होंगे, और माता पिता संस्कारी हैं तो घर परिवार में जो दूसरे घर से हम बहू शादी करके लाए हैं उन्हें भी अच्छा संस्कार मिलेगा। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है।